चलिएगा प्रिय विद्यार्थियों, आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका जो आर्टिकल है, ऐसे है निबंध है जो आ सकता है बिल्कुल। ठीक है, तो चलिएगा क्यों ना हम इसको अच्छे तरीका से देख लें, अपने दिमाग में सेट कर लें ताकि हमें पूरा का पूरा नंबर बोर्ड एग्जाम में मिल जाए। बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका ऐसे है आर्टिकल है कुंभ फेयर। ठीक है, जो कि अभी विश्व का सबसे बड़ा मेला चल रहा है, इस पर आपका निबंध आ सकता है। तो क्यों ना इसको हम अच्छे तरीका से देख लें। देखिएगा, सबसे पहले मैंने लिखा है इसकी जो टैगलाइन है, लेट्स गो महाकुंभ, चलो महाकुंभ की ओर, या चलो महाकुंभ चलें। ठीक है, आगे हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखेंगे कि महाकुंभ फेयर इज द होली फेयर ऑफ इंडिया। महाकुंभ फेयर इज यानी कि है, द होली फेयर यानी कि पवित्र मेला, ऑफ इंडिया यानी भारत का। महाकुंभ मेला भारत का पवित्र मेला है। मैनी पीपल कम हियर, कई व्यक्ति यहाँ आते हैं। एंड दे वॉथ इनटू द होली गंगा, और वे होली गंगा यानी पवित्र गंगा में स्नान करते हैं। सम पीपल सेज, कुछ लोग कहते हैं, टू वॉथ इनटू द गंगा, कि गंगा में नहाने से मैन बिकम फ्री ऑल वर्ल्डली बाउंड्स, आदमी सभी सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। एक बार पुनः देखेंगे कि महाकुंभ फेयर इज द होली फेयर ऑफ इंडिया। महाकुंभ मेला भारत का पवित्र, सबसे पवित्र मेला है। मैनी पीपल कम हियर, कई व्यक्ति यहाँ आते हैं। और दे वॉथ इनटू द होली गंगा, और वे पवित्र गंगा में स्नान करते हैं। सम पीपल सेज, कुछ लोग कहते हैं, टू वॉथ इनटू द गंगा मैन बिकम्स फ्री ऑल वर्ल्डली बाउंड्स, गंगा में स्नान करने से आदमी सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। अगली हेडिंग में हम लिखेंगे इट्स इम्पोर्टेंस, इसके महत्व, यानी कि कुंभ मेला के क्या महत्व हैं। तो हम लिख सकते हैं इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी पर्सन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी पर्सन, मोस्टली सेंट्स यानी कि साधुओं के लिए। तो यह सभी व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण है, खासतौर पर संतों के लिए। अकॉर्डिंग टू द शास्त्राज, शास्त्रों के अनुसार, टू वॉथ इन, टू वॉथ इन, यहाँ पर इन है, टू वॉथ इन महाकुंभ, महाकुंभ में स्नान करने से, महाकुंभ में स्नान करने से वी गेट रिजल्ट इक्वल टू 1000 अश्वमेध यज्ञ, हम 1000 अश्वमेध यज्ञ का जैसा या समान फल पाते हैं। महाकुंभ में स्नान करने से हम 1000 अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल प्राप्त करते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी पर्सन, मोस्टली सेंट्स, तो यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए, खासतौर पर संतों के लिए महत्वपूर्ण है। अकॉर्डिंग टू शास्त्राज, शास्त्रों के अनुसार, टू वॉथ इन महाकुंभ, महाकुंभ में स्नान करना, वी गेट रिजल्ट इक्वल टू 1000 अश्वमेध यज्ञ, हम 1000 अश्वमेध यज्ञों के बराबर फल प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसको हमने देखा, अब आगे देखेंगे। अब दिया गया है इट्स स्टोरी, इसकी कहानी। इसकी कहानी क्या है? इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है, दैट की वन डे ऑफ दिवास, यानी कि देवताओं का एक दिन, इज इक्वल, समान होता है, टू 12 ईयर ऑफ ह्यूमन, व्यक्तियों के यानी कि इंसान के, मनुष्य के 12 वर्षों के बराबर। ऐसा कहा जाता है कि देवताओं का एक दिन मनुष्य के 12 वर्षों के बराबर होता है। बियराज, जहां जहां द ड्रॉप ऑफ कुंभ फेल, जहां जहां कुंभ की बूंदें गिरी, द कुंभ फेयर इज हेल्ड, वहां कुंभ फेयर आयोजित हुआ, कुंभ फेयर मेला लगा। एज, जैसे, श्री प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन एंड नासिक। एक बार पुनः देखेंगे। ठीक है, कि इट इज सेड दैट वन डे ऑफ दिवास इज इक्वल टू 12 ईयर्स ऑफ ह्यूमन, कि देवताओं का एक दिन मनुष्य के 12 सालों के बराबर होता है। बियराज, जहां जहां द ड्रॉप्स ऑफ कुंभ फेल, जहां जहां यानी कि कुंभ की बूंदें, घड़े की बूंदें गिरी, द कुंभ फेयर इज हेल्ड, वहां कुंभ मेला लगा। एज, जैसे, श्री प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन एंड नासिक। आगे देखेंगे
टाइप ऑफ कुंभ, कुंभ के प्रकार, कुंभ कितने प्रकार के होते हैं इसको समझते हैं। जैसे दिया गया है महाकुंभ, महाकुंभ क्या है देखिएगा, इट हेल्ड्स इन प्रयागराज, यह प्रयागराज में आयोजित होता है या लगता है। आफ्टर 12 पूर्ण कुंभ, 12 पूर्ण कुंभ के बाद, इन एवरी 144 ईयर, प्रत्येक 144 साल में, तो यह प्रत्येक 144 साल में 12 पूर्ण कुंभों के बाद लगता है। इसके बाद दूसरा है पूर्ण कुंभ फेयर, पूर्ण कुंभ मेला, तो आप लिख सकते इट हेल्ड्स इन एवरी 12 ईयर इन हेल्ड, इट हेल्ड इन प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक एंड उज्जैन, तो यह प्रत्येक 12 साल में लगता है। यह प्रयागराज, हरिद्वार और नासिक में, उज्जैन और नासिक में लगता है, तो ऐसा भी हम लिख सकते हैं। आगे देखेंगे जैसे अर्ध कुंभ फेयर, अर्ध कुंभ फेयर, तो इट हेल्ड्स इन एवरी 6 ईयर, तो यह प्रत्येक 6 साल में लगता है। मोस्टली इन हरिद्वार एंड प्रयागराज, यह लगता है कहाँ, हरिद्वार में और प्रयागराज में, ठीक है, तो यह 6 साल में लगता है अर्ध कुंभ, और यह हरिद्वार और प्रयागराज में लगता है। आगे देखेंगे माघ कुंभ फेयर, यानी कि माघ कुंभ मेला, माघ कुंभ मेला कहाँ लगता है, इट इज कॉल्ड as स्मॉल कुंभ, इसे छोटा कुंभ भी कहा जाता है। एंड इट इज हेल्ड इन प्रयागराज एवरी ईयर, और यह प्रत्येक साल प्रयागराज में लगता है, यह प्रत्येक साल प्रयागराज में लगता है। अगली हेडिंग है कंक्लूजन यानी उपसंहार, हम लिखेंगे इंडीड, वास्तव में कुंभ फेयर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फेयर ऑफ इंडिया, कुंभ फेयर भारत के सबसे महत्वपूर्ण मेला में से एक है, यह सबसे महत्वपूर्ण मेला है। मैनी पीपल सेंट्स एज वेल एज गॉड टू टेक द फॉर्म, कई लोग संत के साथ साथ भगवान भी रूप बदलकर कम हियर यहाँ आते हैं। टू सिंक द डिवाइन गंगा, गंगा पवित्र गंगा, देवी गंगा में डुबकी लगाने के लिए यहाँ आते हैं। कई लोग संत साधु के साथ साथ भगवान भी रूप बदल करके देवी गंगा में डुबकी लगाने आते हैं। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, इसको अगर दिक्कत रहे तो एक बार फिर से देख लो, ठीक है, और सभी को इसको आप शेयर जरूर कर दें, ठीक है, ताकि सब लोगों तक पहुंच जाए। आपका भला होगा तो समझ लीजिए सबका भला होना चाहिए। धन्यवाद।